गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आज के मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत है। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता पहला अध्याय उसकी तीसरी पद। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। नो, हमारे संसार में हर एक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है। हर एक व्यक्ति सफलता पाने के लिए मेहनत करता है, जी तोड़। आपको यदि परिवार में सफलता देखनी है, आप अपनी जॉब में सफलता देखना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई में सफलता देखना चाहते हैं, हर समय यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको एक कंपटीशन में से होकर गुजरना पड़ता है। यदि आपको मेडिकल में एग्ज़ाम में इंटरेस्ट करना है, नीट की तैयारी करना है, तो आपको दूसरों से बढ़कर नंबर लाने होंगे। यदि आपको व्यापार करना है, व्यापार में सफलता पानी है, तो आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको खेल में सफलता पानी है तो क्या करोगे आप? आपके पास दूसरों से बढ़कर टैलेंट होना चाहिए। हम क्यों सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? हर एक व्यक्ति सफलता के पीछे क्यों भाग रहा है? उसके लिए सफल होना मतलब हमारे पास पैसा होना, पर्याप्त से ज़्यादा होना, हमारे पास घर होना, हमारे पास मकान होना, हमारे पास शांति होना, हमारा अच्छा विवाह होना, हमारी अच्छी फैमिली होना, हमारा एक प्रेस्टीज होना, हम फेमस होना। हर एक व्यक्ति सफलता इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि वह कंफर्टेबली इस संसार में जी सके और आराम से अपना जीवन गुजार सके अपने बुढ़ापे तक। तो यहाँ बाइबल इस व्यक्ति के बारे में कह रही है जिसको हम पढ़ रहे थे। जो कुछ भी व्यक्ति करता है वह सफल होता है। यदि वह पढ़ाई करता है तो सफल होता है, यदि बिजनेस करता है तो सफल होगा, जॉब करेगा तब भी सफल होगा, विवाह करेगा तो विवाह में भी सफलता प्राप्त करेगा, उसका परिवार भी सफलता प्राप्त करेगा, सेवकाई में जाए सेवकाई में भी सफलता प्राप्त करेगा। जो कुछ भी वे सफलता प्राप्त करे, जो कुछ भी काम करेगा, सफल होके ही रहेगा। इस व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। क्यों बात कर रही है? क्यों सफल होता है? और उसकी तुलना एक ऐसे वृक्ष से कर रही है जो बहती हुई नालियों के किनारे, नदी के किनारे लगाया गया है। जब भी मौसम बदलता है, सूखे का मौसम आती है, गर्मी आती है, धूप पड़ती है, पतझड़ का मौसम आ रहा है, परंतु इसको हमेशा ज़मीन के अंदर से पानी के पास होने के कारण हमेशा इसको पानी मिलते रह रहा है। इसको पानी की कमी नहीं है, इसको जीवन की कमी नहीं है, इसके पास हमेशा लाइफ आ रही है, इसलिए हर समय वह हरा भरा रहता है। और बाइबल कहती है वह फलवंत भी होता है, अपनी ऋतु में फलता है। और बाइबल कहती है इसके पत्ते भी कभी नहीं मुरझाते। क्या आप भी ऐसा जीवन चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी भी समय कुछ भी आप काम करें असफल ना हो? हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है। यदि आप सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके परिवार में सफलता हो, आपके बच्चों के जीवन में सफलता प्राप्त करें, आप बीमारी के भी ऊपर सफलता को प्राप्त करो, आप जॉब में सफलता को प्राप्त करो, अपनी पढ़ाई में सफलता को प्राप्त करो। संसार के लोगों के लिए अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, संसार के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक रहस्य, एक भेद को बता के रखा है जो इस व्यक्ति के बारे में कहा गया है। दूसरा वचन कहता है, इसी में लिखा है, यह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आप किसी भी बात पर रात दिन ध्यान नहीं कर सकते जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, उसकी व्यवस्था से प्रीति नहीं करेंगे, उससे प्रसन्न नहीं होंगे। उसको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्यार करता है, इसीलिए वे रात दिन उसके दिमाग में बनी रहती है। परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए। रात और दिन इस पर ध्यान करते रहना। ऐसा करने से क्या होगा? तेरे सारे काम सफल होंगे। ऐसा इस व्यक्ति के साथ भी है। जब आप परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, उसको अपने गले का हार बना के रखते हैं, उसके वचन से प्रीति करते हैं और उसका वचन आपके मन विचारों में स्थान को प्राप्त करता है, तब क्या होता है? आप सफलता के आयाम में जाने लगते हैं। आपका माइंड फिर बुरी बातों में नहीं जाता, नेगेटिव बातों में नहीं जाता है। आप एक साथ दो बातों पर फोकस नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते। या तो आप अच्छी बातों पर फोकस करोगे या तो आप गलत बातों पर, बुरी बातों पर ध्यान दोगे, संसार की बातों पर ध्यान दोगे या परमेश्वर के वचन पर ध्यान दोगे, बीमारी पर ध्यान दोगे या परमेश्वर के वचन पर ध्यान दोगे।
बैंक बैलेंस पर ध्यान दे सकते हो या परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सकते हो। इस व्यक्ति को किसी भी बात की फिक्र नहीं है। यह क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति है, प्यार है। वो उसी पर मनन करता है कि उसको पता है मेरी सफलता का राज यही है। इसीलिए तो पहले पद में लिखा हुआ है कि वह दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है, पापियों की मंडली में नहीं बैठता है, ठट्टा करने वालों के साथ खड़ा नहीं होता है, ना चलता है, ना खड़ा होता है, ना बैठता है। ना बैठता है, ना खड़ा होता है, ना चलता है। किसके साथ? दुष्टों के साथ। दुष्टों का मतलब नहीं पापी, दुष्टों का मतलब हर एक वो चीज जो अनवांटेड है, बेकार की, बेफजूल की चीजें हैं। आप बोलोगे मेरे खड़े होने से क्या होता है, मेरे बैठने से क्या होता है? मैं थोड़ी कर रहा हूँ बुराई, मैं थोड़ी ना गॉसिप कर रहा हूँ, मैं कौन था ठट्टा कर रहा हूँ, और लोग खड़े हैं कर रहे हैं, मैं उनका दोस्त हूँ, दोस्तों के साथ रहना तो पड़ेगा। पर आपको पता नहीं है, आपका माइंड कचरा घर नहीं है कि जिसने जो चाह ला के डाल दिया। आपको पता नहीं चलता, अनजाने में जो कुछ आप सुन रहे हैं वो आपका माइंड कैच करते जाता है। आप जो सुनते हैं वो आपके दिमाग में बना रहता है, आप उसको नहीं भूल पाते जल्दी से। यदि आप बुराई को सुन रहे हैं किसी के बारे में तो आपके दिमाग में उसके प्रति एक बुरी इमेज बन जाती है। यदि कोई वचन के बारे में गलत कह रहा है और आप सुन रहे हो तो आपके अंदर एक गलत इमेज आ जाएगी, अविश्वास आ जाएगा। इसलिए यह व्यक्ति क्या करता है, इन सब बातों के टेम्पटेशन पे नहीं पड़ता है। पहले गलत बातों को लो, फिर इसको डिटॉक्स करो, बाहर निकालो। इससे अच्छा गलत बातों को लो ही नहीं, है ना। तो परमेश्वर यही चाहता है, यदि आप सफलता चाहते हैं, जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको पास केवल एक ही रहस्य इसका भेद है जो परमेश्वर का वचन में बताता है। जब तक आपको वृक्ष के समान लाइफ नहीं मिलता रहेगा, पानी नहीं मिलता रहेगा, चाहे मौसम कैसा भी हो, तंगी का मौसम हो, गरीबी का मौसम हो, बीमारी का मौसम हो, पर लाइफ मिलती जा रही है वृक्ष को, तो इसलिए हरा भरा है। जब आपको परमेश्वर के वचन से जीवन मिलता रहता है, जीवन आपके पास आता रहता है, क्योंकि आप जीवन को सोच रहे हैं। परमेश्वर के वचन में क्या है? लाइफ है। और जब आप उसको लेते जाते हैं, उस पर मनन करते जाते हैं, उस पर फोकस करते हैं, आप बीमारी पर फोकस नहीं करते हैं, कमी घटी पर फोकस नहीं करते, गॉसिप पर फोकस नहीं करते, फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देते, आप लाइफ गिविंग वर्ड पर फोकस कर रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर ऐसा चाहता है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है। जब आप इन बातों को फोकस करते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपराइटली सीधे रास्ते पर, सही मार्गों पर चलने लगते हैं, और जब सही मार्गों पर चलते हैं आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए दीपक और पथ के लिए उजाला है। परमेश्वर छोटी सी बात आपको सिखाइए, अपने जीवन में डिसिप्लिन को लेके आओ, अनुशासन को लेके आओ, अपना माइंड को कचरा घर मत बनाओ। अच्छी बातों को, मनभावनी बातों को, परमेश्वर के वचनों से अपने मन को भर लीजिए, तब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप फंदे में फंसने से बच जाएंगे और हर दिन सफलता के नए आयाम को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।